कब्र परस्ती होती है, बुत परस्ती होती है, पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। हम देखते हैं, हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता है यार गलत हो रहा है, मगर हमने अपने बरादरान वतन को, अपने भाइयों को, बजाय इसके कि हम उन्हें तौहीद की दावत देते, उन्हें तौहीद के रास्ते पर लाते, आज हालात ये पहुंच गए कि हमारी बेटियां आज शिर्क के रास्ते पर जा रही हैं। मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है? जरा अपने नबी की सीरत का वो दौर भी देखिए आप। मक्का में अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे हैं, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर ईमान लाए हैं, खुल करके नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके कुरान भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सोचा करके रखा है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप पढ़ाई लड़कियों को भी दो और पढ़ाई लड़कों को भी दो। आपके लड़कों को भी दुनियावी तालीम हासिल करने का और तरक्की करने का उनको भी हक है। आप उनको मजदूरी में और छोटे छोटे कामों में ढकेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये डिसबैलेंस अगर होगा कि लड़कियां आपकी हाईली क्वालिफाइड होंगी और लड़के आपके 8 तक पढ़ करके और हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठ जाएंगे, तो ये डिसबैलेंस भी आपके समाज को बर्बाद करेगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़कियां कुछ भी पढ़ें, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। हमारे यहां बुनियादी तालीम ही नहीं है। हम बच्चियों को क्या करते हैं साहब, घर में किसी मौलवी साहब के जरिए, हाफिज जी के जरिए कुरान पढ़ा देते हैं, बस ये हो गई दीन की तालीम। जिस लड़की ने सिर्फ कुरान को एज ए टेक्स्ट पढ़ा है, कुरान को सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी जबान में पढ़ा है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान क्या कहता है, उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं। अगर वो स्टेटस पर अपनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगा रही तो कोई हैरत की बात नहीं, उसने तो पर्दे का मतलब जाना ही नहीं। उसको तो ये लगा साहब घर से निकले, नकाब में निकल के हो गई बात खत्म। स्टेटस पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, फेसबुक पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, उसने पर्दे का मतलब समझा ही नहीं। जिस लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दी, किसी बहरूपिये ने आकर के इस्लाम के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया, उसके दिमाग पे पट्टी पड़ाई कि इस्लाम ने तुझे कैद करके रखा है, तुझे पर्दे में रखा जाता है, तुझे घर में निकलने पर तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, आजा मेरे मजहब में आजा, आजादी है तेरे ऊपर, तू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। औरत अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा वाकई में हमको गुलाम बना के रखा गया, हमें पर्दे की पाबंदियों में जकड़ के रखा गया। अरे नादान लड़की, ये पर्दा जो तुझे, जिस पर्दे का हुक्म दिया गया, ये कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई तुझे रस्सी से जकड़ा नहीं गया है, ये तेरी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तू कितनी कीमती है, तेरी कीमत, तेरी वैल्यू का एक तरीका है, तेरी वैल्यू बताने का एक तरीका है। जब तू घर से पर्दे में निकलती है तो हजारों लाखों वो नजरें, वो अय्याश नजरें, वो हवसनाक नजरें जो तेरे ताक़ुब में लगी रहती हैं, जो तेरे पीछे लगी रहती हैं, जब तू पर्दे में निकलती है वो मायूस हो जाती हैं। शैतान अपने मिशन में नाकाम हो जाता है कि नहीं ये पर्दे वाली लड़की है, हम इसको छेड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इससे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो सर से पैर तक नकाब में है, पर्दे में है, हम तो इसके जिस्म के हिस्से को भी नहीं देख सकते। मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, अगर आज आप अपने जिस्म के तमाम आज़ा को ढाक करके और छुपा करके घर से बाहर निकलती हैं, अल्लाह की कसम आपके इस जिस्म को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। और आपके जिस्म के वो हिस्से जो आप नुमाइश करके और अपने बदन को दिखा करके घर से निकलेंगी, कल उस हिस्से को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अगर जहन्नम की आग आपको बर्दाश्त है और वो नकाब का कपड़ा आपको बर्दाश्त नहीं है, अपने बदन को कवर करना बर्दाश्त नहीं है, तो शौक से अपना ये शौक पूरा कर लो। मैं एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूं। 10-20 हजार का मोबाइल होता है तो हम लोग उसको ऐसे जैसे तैसे कहीं भी रख लेते हैं, मगर 1-1.5 लाख वाले जो मोबाइल आते हैं, आईफोन आता है और सैमसंग के बाज मोबाइल आते हैं 1.5-2 लाख के आते हैं। अच्छा, मेरे बाज दोस्त मुझसे कहने लगे, मौलाना आप इतनी जगह तकरीर करने आते, आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा,
एक मरतबा बिहार में जा रहा था मैं, मुजफ्फरपुर की तरफ एक प्रोग्राम में, मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई मेरी, और सुबह का टाइम मेरे उतरने का टाइम था वहाँ पे। मैंने देखा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, वहाँ स्टेशन पर उतरूँगा, प्रोग्राम वालों का फ़ोन आएगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा। मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तकिया के नीचे रख के, और मैं सो गया। कोई अल्लाह का बंदा आया और धीरे से उसने तकिया के नीचे से मोबाइल लेके गायब हो गया। अब मोबाइल तो चला गया। अब उसके बाद जो परेशानी हुई अल्लाह ही जानता है कि कितनी परेशानी मुझे हुई। तो मैंने कहा भाई मैं 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल चलो कहीं से इंतजाम करके ले भी लूं, तो ऐसा मोबाइल लेने का क्या फायदा है कि चोरी हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए भाई। तो आजकल ये शौक भी बड़ा मसला है। हमारे नौजवान जो है ना, अपनी हैसियत से ज्यादा का शौक पालते हैं। वो जो कहावत है ना कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो चादर छोटी है तो भाई आप पूरा पैर फैलाएंगे तो पैर तो खुल जाएगा ना। आपकी ताकत और आपकी हैसियत नहीं है तो आप 1 लाख रुपए का फोन क्यों ले रहे हो, उसको किस्त पर ले रहा है। हमारे पास ये सवाल आप बहुत आने लगे हैं, मौलाना साहब फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है। मसला अपनी जगह है भाई। फाइनेंस पर कोई सामान लेने की क्या शरई हैसियत है। आपके पाकुड़ के जो बड़े बड़े उलमा हैं, आप उनसे पूछिए, जायज है फाइनेंस पर सामान लेना, जायज है, मगर बड़ी कंडीशंस हैं। और आपके इंडिया की जो फाइनेंस कंपनीज हैं, चाहे वो बजाज का कार्ड हो, चाहे वो आपकी और कंपनियां, आप वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है वहां पे। अगर वो 0% इंटरेस्ट भी दे रही है, तब भी अगर आपकी महीने की EMI 2 तारीख को कट रही है और 2 तारीख को आपने पैसा नहीं पे किया, 4 तारीख को पे किया, फौरन पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी हराम है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपसे पेनल्टी नहीं लेगी। तो कोई चीज आप नकद में अलग कीमत में ले और उधार में और फाइनेंस में अलग कीमत में ले, जायज है, मगर कंडीशंस हैं उसमें। आज वो कंडीशंस हमारे इंडिया की बहुत कम कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। इसलिए बहुत शदीद मजबूरी हो, जैसे कोई बड़ी कार लेना है, 4 व्हीलर लेना है, तो लोग बताते हैं कि उसको कैश लेने में बड़े मसाइल हैं, उसको फाइनेंस ही कराना पड़ता है, तो एक मजबूरी हो सकती है। आप मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं, आप 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, मगर आप 40,000 का ले रहे हैं, आप महीने महीने किस्त भर रहे हैं। तो ये शौक जो पूरा करने का मामला है मेरे भाइयों, ये आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो कीमती जब मोबाइल होता है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। इस्लाम की नजर में औरत भी कीमती है, इतनी कीमती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरतु सालिहा, नेक औरत है। सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। मेरी प्यारी बहनों, आप जब पर्दे में निकलती हो, आपका पर्दा दुनिया वालों को क्या पैगाम देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकले, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, तो वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें। ये कुरान का हुक्म है, ये यूनिवर्सल हुक्म है। ये झारखंड के आपके मजलाटी गांव पर भी अप्लाई होगा और बंगाल के इलाकों में भी अप्लाई होगा। बड़ी अजीब बात है साहब। मैं बनारस का रहने वाला हूं। हमारे बनारस में कुछ मुसलमानों की बिरादरियां ऐसी है जहां औरतें पर्दा ही नहीं करती। वहां कहा जाता है साहब ये बिरादरी मुसलमानों की, ये फला बिरादरी, इनके यहां पर्दा नहीं है। पर्दे का ताल्लुक किसी बिरादरी से नहीं है मेरे भाइयों। पर्दे का ताल्लुक किसी कास्ट से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। पर्दे का ताल्लुक इस्लाम से है, पर्दे का ताल्लुक कुरान से है, पर्दे का ताल्लुक मुसलमान से है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब ये औरतें घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें। अब जरा गौर करना मेरी बहनों, जो मुसलमान औरत होगी वो पर्दे में निकलेगी। ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन, और ये पर्दा दुनिया वालों को बताएगा ये मुसलमान औरत है, ये बापर्दा औरत है, ये इफ़्फ़त माब औरत है, ये पाकबाज औरत है, और कोई उसको छेड़ने की जुर्रत न करेगा। ओ मेरी बहनों,
जो इस्लाम आपको पर्दे में निकलने की तालीम देता है, आज कोई बहरूपिया करके आपको पट्टी पढ़ाता है और आप उसकी बातों में आ जाती है और आपको लगने लगता है कि इस्लाम आपको रस्सियों में जकड़ रहा है। अरे इस्लाम तो वो दीन है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया, जिस दौर में आपको जीने भी न दिया जाता था, जिस दौर में बेटी के पैदा होने पर बेटी का गला दबा दिया जाता था, जिस दौर में बेटी पैदा होने पर बेटी का बाप अपनी बेटी को जमीन में दफना दिया करता था। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कुरान करीम इस वाक़े को बयान करता है। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी, जब बाप को पता लगता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुशिर बिही। बेटी का बाप अपना चेहरा अपनी कौम कुछ से छुपाया करता था। अयुमसिकुहु अला हुनिनम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह कि बेटी को ले जाके जमीन में गाड़ दूं। यह दस्तूर था। बेटी पैदा होने पर जमीन में गाड़ दिया जाता था, यह दस्तूर था। मेरे नबी ने आके ऐलान किया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात व वादल बनात। ऐ मुसलमानों, माँ की नाफरमानी करना और बेटी को जमीन में दफन कर देना हराम है। बेटी को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ देना हराम है। मेरे नबी ने आके ये मैसेज सुनाया। मेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ओ बेटियों को कत्ल करने वालों, वो बेटियों की हत्या करने वालों, वो बेटियों को मारने वालों, कल कयामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हमारी एक स्टूडेंट है ऑनलाइन, हमसे उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी बिहार की आपके मोतिहारी की रहने वाली हैं, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है। उनका एक दिन मेरे पास मैसेज आया, मौलाना मेरे हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आते हैं, बच्चा पैदा होता है, नाजायज तरीके से मामला हुआ था और बच्चा पैदा होता है, और मां जो होती है या कपल जो होते हैं बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे पास ऐसे भी जोड़े आते हैं जो उन बच्चों को मांगते हैं। तो क्या हम उन बच्चों को दे सकते हैं या उन बच्चों को किसी अच्छे लोग इंसान की परवरिश में दे सकते हैं? तो मैंने कहा कोई हरज की बात नहीं, किसी भी माँ बाप की गलती की सजा उसके बच्चे को क्यों दी जाए। बच्चा अगर पैदा हुआ है, उसकी जिंदगी बचाना चाहिए, उसको जीने का अधिकार है। हालात ये है मेरे भाइयों समाज के, आज जिनाकारी और बदकारी के जरिए जन्म दिए जाने वाले बच्चे आज या तो मां के पेट में ही कत्ल कर दिए जाते हैं अबॉर्शन के जरिए, या फिर हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। हजारों वाकयात आपके सामने मौजूद है। मेरी बहनों, इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया है। जिस दौर में आपको मार दिया जाता था, मेरे नबी ने आपको जीने का अधिकार दिया। और इतना ही नहीं, बेटी पैदा होने पर मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है। आपने फरमाया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसके हिस्से में बेटी आती है, जिसको बेटी की परवरिश करना पड़ता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती हैं। और आपने ये भी फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसने दो बेटियों को पाला, हत्ता तब लोगा, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं, जा यौमल क़ियामा, वो इंसान क़यामत के दिन आएगा, इस हाल में आएगा, अना वहुआ कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। बेटी को पालने वाला और बेटी को पालने वाली, बेटी की परवरिश करने वाले माँ बाप क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ रहेंगे। ये मकाम है बेटी की सही परवरिश करने वाले का। मेरी बहनों, इस्लाम के ताल्लुक से कोई ब्रेन वॉश करता है और आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, ये हैरत की बात है। कहीं ना कहीं बुनियाद कमजोर है। ये मस्जिद की तामीर
होने के लिए आज ये चंदा किया जा रहा है, कल यहां मस्जिद कायम होगी, अल्लाह करे बेहतरीन और शानदार मस्जिद कायम हो। लेकिन हम जब कोई इमारत बनाते हैं तो हम उसकी बुनियाद को मेरे भाइयों मजबूत करते हैं। एक मुसलमान की बुनियाद उसका अकीदा है, उसका ईमान है, उसकी तौहीद है। अपने बच्चों की बुनियाद इतनी मजबूत करो, उनको तौहीद ऐसी सिखा दो, उनको ईमान ऐसा बता दो, उनको शिर्क की इतनी नफरत उनके दिल में डाल दो कि मर जाए मगर शिर्क ना करें, कट जाए मगर शिर्क ना करें, जिंदगी खत्म हो जाए मगर तौहीद से समझौता ना करें। इतना पक्का उनका ईमान और इतना पक्का उनका अकीदा कर दो मेरे भाई। हमने तारीख में बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है। हमने सुमैया बिन्त खय्यात का वाकया भी देखा है। हजरत सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, 50-60 साल की खातून है। उनका जवान बेटा अम्मार भी मौजूद है, उनके शौहर यासिर भी मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद, शौहर भी मौजूद। और अबू जहल ने हजरत सुमैया को बांधा हुआ है और धमकी देता है, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, तूने तौहीद का रास्ता न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने, तेरे शौहर के सामने तुझे बेलिबास कर दिया जाएगा, तुझे बरहना कर दिया जाएगा, तेरे बदन से कपड़े उतार लिए जाएंगे। सुमैया एक लम्हे के लिए भी ठिठकती नहीं है, एक लम्हे के लिए भी सोचती नहीं है। ईमान इतनी कीमती चीज है, अगर उसके लिए ये जिल्लत गवारा करनी पड़े तो तैयार है। हजरत सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। हाय हाय, चश्मे फलक को ये मंजर भी देखना था। जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मादरजात बरहना कर दिया गया। हजरत सुमैया ने ये जिल्लत गवारा कर ली मगर ईमान को न छोड़ा। और कुछ देर के बाद अबू जहल ने दूसरी धमकी दी, ऐ सुमैया अब भी तेरे पास मौका है, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा मैं बर्छी उठा करके तेरी शर्मगाह पर हमला कर दूंगा, तेरे शौहर के सामने, तेरे बेटे के सामने तुझे कत्ल कर दूंगा। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तब भी तौहीद का दामन न छोड़ा, तब भी ईमान का दामन न छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, आज जब मुसलमान लड़कियों के मुस्कुराते हुए फोटो देखते हैं, उनके माथे पर सिंदूर देखते हैं और गैर मुस्लिम के साथ जब फेरे लेते हुए उनके वीडियोस देखते हैं, वल्लाह कलेजे पर छुरी चल जाती है, वल्लाह दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अय अल्लाह, ये दौर भी हमको देखना था, ये हालात भी हमको देखने थे। आज ये कौम किस स्टेज पर पहुंच गई, किस बेगैरती और किस बेहयाई के स्टेज पर पहुंच गई। मेरे प्यारे भाइयों, इस तूफान बदतमीजी से अपनी कौम को बचा लो। अपनी बेटियों को मैं कहता हूं, दुनिया में वो गरीब रह जाएं, दुनिया में वो परेशान रह जाएं, मगर आखिरत में अगर वो जहन्नम से बच जाएं तो ये फायदे का सौदा है। और दुनिया में बहुत तरक्की कर लें, बहुत नाम कमा लें, बहुत पैसे कमा लें, लेकिन जहन्नम में चली जाएं और जन्नत में ना जा पाएं तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपनी बेटियों से प्यार करते हो, अगर अपनी बच्चियों से मोहब्बत करते हो, उनको दुनिया में जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम कर लो। ये दर्द अपने दिल में पैदा करो। और ये दर्द था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सफा की पहाड़ी पे चढ़ते हैं और एक एक खानदान के बड़े बड़े लोगों का नाम लेके कहते हैं, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन्नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैंने तुमको सच्चाई का रास्ता दिखा दिया है, जन्नत का रास्ता बता दिया है, जहन्नम से डरा दिया है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तुमको अपने आप को बचाना है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपनी फूफी सफिया का नाम आपने लेके फरमाया, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने चचा अब्बास का नाम आपने लिया, ऐ या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे चचा अब्बास अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपनी बेटी फातिमा का नाम आपने लिया, या फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन्नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ये दर्द था नबी के अंदर, ये दर्द हमारे अंदर क्यों नहीं है मेरे भाई? इस मुल्क में हम और आप सैकड़ों साल से रहते हैं, हमारे आसपास में शिर्क होता है,
कब्र परस्ती होती है, बुत परस्ती होती है, पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। हम देखते हैं, हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता है यार गलत हो रहा है, मगर हमने अपने बरादरान वतन को, अपने भाइयों को, बजाय इसके कि हम उन्हें तौहीद की दावत देते, उन्हें तौहीद के रास्ते पर लाते, आज हालात ये पहुंच गए कि हमारी बेटियां आज शिर्क के रास्ते पर जा रही हैं। मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है? जरा अपने नबी की सीरत का वो दौर भी देखिए आप। मक्का में अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे हैं, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर ईमान लाए हैं, खुल करके नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके कुरान भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सोचा, मक्का से 100 किलोमीटर दूर ताइफ है, पहाड़ी इलाका है, कबीले बनु सकीफ के लोग वहां रहते हैं, बड़ा कबीला है, बड़ा खानदान है। मैं वहां चल करके इस्लाम की तबलीग करता हूं, इस्लाम की दावत देता हूं, शायद वो लोग मेरी बात मान लें। आपने हजरत बिलाल को अपने साथ में लिया और निकल पड़े मक्का से ताइफ। आप चाहते तो सवारी से जा सकते थे, मगर आपको सीक्रेट रखना था, आपको छुपाना था। आपने सवारी भी नहीं ली, पैदल चल पड़े। मक्का से ताइफ 100 किलोमीटर का सफर है मेरे भाइयों, 100 किलोमीटर का सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैदल तय किया। ताइफ पहुंचे, ताइफ के बड़े बड़े सरदारों से आप मिले, उनके सामने आपने इस्लाम की तबलीग की, उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की, उनको बताया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं। उनको बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ताइफ के उन सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया, उन्होंने आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अल्लाह के प्यारे नबी मायूस न हुए। आपने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ताइफ के आम लोगों से बात करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी 1 हफ्ते तक ताइफ की सरजमीन पर रहे, घर घर जाके लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है मेरे भाइयों हम तक। बड़ी कुर्बानियां दी है नबी ने, बड़ी कुर्बानियां दी हैं साहबा ने। आज हम लोग जो बड़े आराम से मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर लेते हैं, बड़ी तकलीफें सही है नबी ने, शायद हमें अंदाजा नहीं है। ताइफ की सरजमीन पर एक आदमी मेरे नबी पर ईमान लाने को तैयार नहीं है। 1 हफ्ते तक अल्लाह के नबी मेहनत करते रहे। 1 हफ्ते की तबलीग के का रिजल्ट क्या है? 0 है, कोई भी ईमान नहीं लाया। अल्लाह के प्यारे नबी मायूस होकर के ताइफ से वापस आने लगे। ताइफ के उन गुंडों ने, ताइफ के उन बदमाशों ने देखा कि अल्लाह के नबी वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपने इंतहाई क्रिमिनल लोगों को और इंतहाई घटिया लोगों को यह ड्यूटी लगा दी कि वो अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाएं। अब अल्लाह के नबी ताइफ की सड़कों पे चल रहे हैं और दोनों तरफ से आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वो नबी जो रहमते कायनात बन करके आए थे, वो नबी जो इमामुल अंबिया बन करके आए थे, वो नबी जो रहमतुल आलमीन बन करके आए थे, आज ताइफ की गलियों और ताइफ की सड़कों पर उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से ताइफ से निकलते हैं और ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक बाग में जाकर के आप पनाह लेते हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर के, खजूर के पेड़ के नीचे आप बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं, ऐ अल्लाह इला मन तत्रुकुनी, अय अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया? अय अल्लाह तूने मुझे किसके लोगों के हवाले कर दिया? एला बईदी यतजहमुनी, अय अल्लाह ये तो इतने बेवफा लोग हैं, इतने जफाकार लोग हैं, ये तो मेरी कद्र भी नहीं करते, ये तो मेरा मकाम भी नहीं समझते हैं। मगर अय अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है, अगर तू मुझसे खुश है, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, अय अल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं है, सारी तकलीफ में बर्दाश्त करने को तैयार हूं। नबी ने इस्लाम की दावत के लिए पत्थर खाए हैं मेरे भाई। नबी ने कभी ये नहीं सोचा अंजाम क्या होगा। नबी ने तौहीद की दावत को आम करने का जो जिम्मा लिया था वो करते रहे मेरे भाई। हत्ता कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया,
फलअल्लका बाकिउन नफ्सक अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से आप अपनी जान दे दें, इनकी मोहब्बत में आप अपनी जान दे दें, कहीं ऐसा ना हो। इतनी तलब थी, इतनी लगन थी अल्लाह के नबी के दिल में मेरे भाई। वो लगन आज हमारे अंदर क्यों नहीं है मेरे भाई? मेरे नौजवान साथियों, आपसे पूछता हूं, अपनी नौजवान बहनों से पूछता हूं, कभी गौर करो और बताओ कि आपकी जवानी अल्लाह की इबादत में कितनी गुजर रही है। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया ना होगा। अल्लाह अपने कुछ बंदों को अपना साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में वो बंदा भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो। अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। रात में उन्होंने ख्वाब देखा, 2 फरिश्ते उनके पास आए और एक जगह उनको लेकर के गए। उन्होंने झांक करके देखा तो अंदर आग जल रही थी, वो डर गए। फरिश्तों ने कहा कि तुम इसके अंदर नहीं जाओगे। उसके बाद उनकी नींद खुल गई। उनको ये ख्वाब देखने के बाद डर महसूस हुआ। उनको लगा कि यार ये ख्वाब कैसा था, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सवाल ना करके अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि जरा तू ये सवाल अल्लाह के नबी से कर ले कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ख्वाब देखा है। 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसको लेके जाते हैं और एक जगह जाकर के वो देखता है वहां पे आग जल रही है। मेरा भाई डर जाता है। फरिश्ते कहते हैं तू इसके अंदर नहीं जाएगा। अय अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है? मेरे नौजवानों गौर करना, मेरे नौजवानों गौर करना। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ हफ्सा नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। लौकाना युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, वो रात में क़ियामुल लैल नहीं करता है, वो रात में अल्लाह के सामने गिरियाजारी नहीं करता है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। अगर अब्दुल्ला तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा इंसान है। हजरत हफ्सा ने आकर के अपने भाई को यह बता दिया कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ऐसा कहा है। बुखारी के अल्फाज हैं, जब नबी की जुबान से ये जुमला निकला और अब्दुल्ला बिन उमर के कानों तक पहुंचा कि नबी ने मेरे बारे में ऐसा कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो तहज्जुद नहीं पढ़ता है। फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर बगैर तहज्जुद पढ़े रात में नहीं सोते थे। हमारी रातें कहां गुजर रही हैं? 5G इंटरनेट में गुजर रही हैं। 5G आ गया है माशाअल्लाह, अब तो हवाओं से बात हो रही है इंटरनेट की। 5G इंटरनेट के साए में हमारी रातें गुजर रही हैं। तहज्जुद कौन पढ़ता है साहब? यहाँ तो 5 टाइम की नमाज भी मुश्किल है। बनारस में इस वक्त साड़ी का कारोबार बड़ी मंदी का शिकार है। आप जानते होंगे, मालूम होगा आपको, बनारस में अंसारी लोगों की तादाद ज्यादा है और वहां के अंसारी सब साड़ी के ही कारोबार में जुड़े हैं ज्यादातर। बड़ी मंदी का कारोबार वहां चल रहा है इस वक्त, बड़ी मंदी का शिकार है। अभी मेरी एक तकरीर हुई थी बनारस में, बजडिया में, मैंने उस तकरीर में यह बात कही थी। मेरे भाइयों, नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। नमाज का रोजी रोटी से भी बड़ा ताल्लुक है। कुरान में आप गौर कीजिएगा, जहां भी नमाज का जिक्र है वहां आगे रोजी रोटी का भी जिक्र है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के नेक बंदे नमाज कायम करते हैं और हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करते हैं। जहां भी नमाज का जिक्र है वहां पे आगे पीछे रोजी रोटी का जरूर जिक्र है। कुरान करीम की सूरह सजदा की वो आयत देखिए,
जो हम फजर की नमाज में जुमा के दिन पढ़ते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे रातों में अपने बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को याद करते रहते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए रहते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो मेरे भाइयों, वो नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। और आगे बढ़िए, फरमाया व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और वो दो लोग भी आपस में जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए। आप किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं, किसी नेक इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी की दीनी खिदमत की वजह से मोहब्बत करते हैं, किसी की अच्छी तकरीर की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं, उससे कोई आपका ज़ाती फ़ायदा नहीं है, कोई रुपये पैसे का लेन देन नहीं है, कोई दुनियावी मफाद नहीं जुड़ा है, आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे दो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ऐसे दो लोगों को भी अल्लाह ताला अपने अर्श